हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको पार्ट बी का नेक्स्ट टॉपिक करा कर दिखाने जा, जिसमें मैंने सलवार की स्टिचिंग करनी है। सेमी पट्टी वाला जो मैंने आपको कटिंग बताया हुआ था, बेबी कटिंग, बेबी की सलवार की कटिंग थी। तो इसमें अब मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले इसके पार्ट्स जो हैं एक साथ कर लेते हैं। एक घुटना पट्टी और दो कलियाँ इसके साथ अटैच होंगी, और आपने उल्टा और सीधा कपड़ा देख लेना है कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा। सीधा कपड़ा रख के और कलियाँ को भी देखिए, घुटना पट्टी को सीधा रखा और कलियाँ को सीधा मिलाते हुए इस तरह से हमने स्टिच करना है। दोनों तरफ से एक एक कली ज्वाइंट होगा, बीच में घुटना पट्टी होगा। तो यहाँ से ज्वाइंट करना स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है कमर से, उसके बाद मैं मोहरी से स्टार्ट करूँगी इसको अटैच करना। तो फटाफट से इसको हम अटैच कर लेते हैं, और ध्यान से जोड़ना इसे। कमर के साथ आसर का पार्ट जुड़ना चाहिए, मोहरी का पार्ट नहीं। मोहरी का पार्ट मोहरी के पार्ट के साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ तक हम ज्वाइंट कर लेते हैं इसे। एक पल्ला ज्वाइंट करने के बाद दूसरे पल्ले को हम ज्वाइंट करेंगे। सेम जिस तरह से हमने एक पार्ट ज्वाइंट किया था, दूसरा पैर जो है वो भी इस तरह से ज्वाइंट करना है। बीच में घुटना पट्टी और साइड से दो कलियाँ, पहले कमर से ज्वाइंट करके फिर मोहरी से ज्वाइंट करना है। तो इसे भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बार बार धागा को कट नहीं किया है, इस तरह से टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बाद में धागा को कट किया एक साथ ज्वाइंट करते हुए। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे जो पल्ले हैं दोनों पैर के ज्वाइंट हो चुके हैं। तो अब हमने इसके बेल्ट जो है, बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है। देखिए, दो बेल्ट इस तरह से कट किए हुए थे, इसको ज्वाइंट करके बनाना है। तो यहाँ से मैंने एक साइड स्टिच कर लिया पूरा, और दूसरे पार्ट में उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने इसको धागा को कट नहीं करना है जब तक हमारी बेल्ट अभी एक साइड ज्वाइंट हुई है। तो हम दूसरा जो काम कर लेते हैं अपना आसन का। तो दोनों पल्ले के आसन को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। आसन जो हमारी क्रोचेट होती है, तो उस पार्ट को हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है। एक पार्ट में जुड़ गया, दूसरे पार्ट में जोड़ने के लिए फिर से हम पहले अपनी जो बेल्ट की आधी अधूरी पार्ट है उसे भी ज्वाइंट कर लेते हैं, और दूसरे साइड में हमने ज्वाइंट करने के लिए थोड़ा सा पार्ट स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से हमें इसको फोल्ड करके नेफा बनाना है। फिर से हम पल्ले में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से टाइम की बहुत सेफ हो जाती है, बार बार धागा को कट नहीं करना पड़ता है। तो दूसरे साइड का भी आसन जो है हम ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ पर। और आसन ज्वाइंट करने के बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। नेक्स्ट काम जो हमारा होगा, इसमें आपका नेफा का तैयार करना है। तो नेफा जो है बेल्ट का, तो देखिए अगर आप इसमें इलास्टिक वाला बना रहे हैं, मैं तो बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं इलास्टिक वाला बनाऊँगी। तो इसे थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है, ताकि इसमें जो 2 इंच या 1.5 इंच के जो इलास्टिक है आराम से इसमें लग जाए। और आप अगर डोरी के लिए बना रहे हैं फीता वाली, तो थोड़ी सी इसकी जो है नेफा कम बनाएं, जो इसका होल है उसे थोड़ा सा छोटा बना लें। तो इसे देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर नेफा जो है तैयार किया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पल्ले पर। पल्ले में हमारी जो तैयार करनी है, अब मेन जो हमारा काम आ रहा है यहाँ पर, वो है हमारी, इसे हमने बनाना है बेल्ट के हिसाब से, यानी बेल्ट हमारा जितना है उसके हिसाब से हमें बेल्ट के हिसाब से इसको तैयार करना है। तो इसके लिए हमें प्लेट डालनी पड़ेगी इसमें, और प्लेट डालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से मिड में रख के दोनों साइड से निशान लगा देना है, यानी ये बैक पार्ट का हो गया हमारा। और फ्रंट पार्ट में जहाँ तक हम निशान लगाए वहाँ तक फ्रंट पार्ट से इसको हमने इसकी प्लेट बनाते जाने हैं। साथ में बीडेड पेन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बीडेड पेन नहीं है तो आप कच्चा सीन डाल लें, यहाँ पर धागा सुई में लेकर कच्चा सीन डाल सकते हैं। और देखिए, जहाँ तक हमने निशान लगाया था बेल्ट को रख के, वहाँ तक हमने इसको प्लेट डालनी है, ताकि ये फ्रंट पार्ट वाला हो जाएगा, और बैक पार्ट का हमने निशान लगा रखा है वहाँ पर। तो इस तरह से मैं बीडेड पेन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बीडेड पेन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कच्चा सीन हाथ से डाल सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेट बनाती जाऊंगी और बीडेड पेन का यूज़ करती जाऊंगी। और मैंने आपको पीछे दिखाया यहाँ पर कि पीछे निशान लगी हुई है, जहाँ तक मैंने आपको मार्क करके दिखाया था, बेल्ट को रख कर मार्क कर लेना है, और उसके बाद वहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा ये प्लेट्स। तो इस तरह से सारी प्लेट्स मैंने यहीं तक कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद सेकंड पार्ट, ये हमारा एक साइड में प्लेट बन रहा है, दूसरे साइड में प्लेट बनाने के लिए आपने इधर के प्लेट्स जो है काउंट कर लेनी है, और उसके बाद उधर भी जितनी तक निशान लगी है वहाँ तक हमने प्लेट बनाना है, और काउंट करके जितनी इधर प्लेट डालनी है उतनी ही उधर प्लेट डालनी है। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये, जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि प्लेट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर लग रही है। दूसरे साइड भी हमने इसी तरह से बना लिया यहाँ पर। और उसके बाद हमने बेल्ट को इस तरह से रख के देखना है
कि ये हमारी इक्वल साइज़ है कि नहीं। तो देख सकते हैं बेल्ट हमारी इसके बराबर है पूरी। और अब हमने इस पर कच्चा सीन या फिर पक्का सीन डाल सकते हैं। तो मैं मशीन पर आ गई हूँ और अब मैंने इसको पूरे अच्छे से इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसे स्टिच करते समय हमने बीडेड पिन जो है ध्यान से इसको स्टिच करना है कि बीडेड पिन के ऊपर सुई ना चले, नहीं तो सुई टूट सकती है। तो आराम से आपने ध्यान से इसको सेफ्टी से स्टिच करना है। मैंने बीडेड पिन नीचे लगाया है इसीलिए, ताकि ये बीडेड पिन इसके साथ सुई के साथ ना लग सके। तो सभी को इस तरह से स्टिच करने के बाद बीडेड पिन जो है हम अलग कर लेंगे, यानी उससे बीडेड पिन को निकाल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि बड़ी केयरफुली से मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ तक मेरी स्टिच हो चुकी है और उसके बाद मैंने आगे पार्ट नहीं स्टिच करना, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें प्लेट्स को स्टिच करना था। तो स्टिच हो चुकी है। अब बीडेड पिन को हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो सारे बीडेड पिन यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इसमें बेल्ट अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट वाले को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करना है। जहाँ से हमारी नेफा बनी हुई है वो फ्रंट पार्ट है और यहाँ पर हमने जहाँ पे प्लेट दिया हुआ है वो फ्रंट पार्ट है। तो इन दोनों को एक साथ मिलाते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अटैच करने के लिए हमें इसको देखना है कि किस तरह से जो है हम इसे अटैच कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से एक बार हमने इसको उल्टा कर देना है और बेल्ट के अंदर हमने इस पार्ट को ले लेना है और ध्यान से इसे हम अटैच करते जाएंगे। और देखिए इसमें अब आपने पहले ही इसको नाप उप कर बना लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बेल्ट बड़ी हो जाएगी या पल्ले बड़े हो जाएंगे। हमने पहले ही इसको अच्छे से नाप लिया है कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसे अच्छे से हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर अटैच करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसे आगे क्या करना है। अटैच हो चुकी है तो अब इसे करके इसके ऊपर सीन लगाना है, पक्का कर देना है इसे। और पक्का करने के बाद हम इसकी जो है नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। क्या करना है देखिए, यहाँ पर पहले इसे हमने अच्छे से पक्का कर दिया ताकि ये खुले नहीं। अब इसकी जो है नेफा को फोल्ड करना है। बेल्ट की नेफा को फोल्ड करेंगे इस तरह से। और देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि मुझे इसमें इलास्टिक डालना है, इसलिए मैंने थोड़ा चौड़ा लिया हुआ है। अगर आप फीता वाला बना रहे हैं तो इसकी चौड़ाई थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से मैं यहाँ पर अटैच कर दे रही हूँ और पूरी इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई करना है। आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी नीचे से आपकी प्लेट ना पड़े। अगर प्लेट पड़ रही है तो आप अंदर की तरफ इसे प्लेट दें। थोड़ी सी हो जाती है, बाई चांस कभी आपकी होती है कि कपड़े की झोल पड़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी आपकी जो है प्लेट जो ये बेल्ट है तो बहुत ही स्मूथली और अच्छे से बनती है और कभी कभी बेल्ट में थोड़ी सी झोल पड़ जाती है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेफा भी तैयार कर लिया अपना। अब नेक्स्ट हमने इसमें बनाना है मोहरी। तो मोहरी देखिए, मोहरी का काम जो है हमें इसमें मोहरी के लिए मैं आपको मोहरी में सिंपल सा डिज़ाइन भी बता दूंगी यहाँ पर, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसकी जो मोहरी है उसके नाप की कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी और साथ में इसके लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर, जिसे बुकरम भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके नाप का कपड़ा कट करके रखा हुआ है और ये 1 इंच की जो है मैंने इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच है और लंबाई इसके बराबर ली हुई है, मोहरी के बराबर। ये फ्यूजिंग पेपर है या इसे आप बुकरम भी बोल सकते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा ये। और इसे मैं हाफ़ कर दूंगी। 2 पैर के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, तो 2 पैर के बनाने के लिए मैंने इसको हाफ़ कर दिया और उसके बाद मैं इसे अटैच करूँगी इसके साथ। कपड़े के साथ पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम अटैच करेंगे मोहरी के साथ, पैर की जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है उसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नाप के मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जो कपड़े की लंबाई जितनी इसकी मोहरी की चौड़ाई है उतनी मैंने यहाँ पर कपड़े की कटिंग की हुई है। तो अब कपड़े को इस तरह से हमने रख देना है और इसके ऊपर हमने इसको रखना है। और देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, हल्का सा कपड़ा फोल्ड करके, अगर आपके पास कपड़े की कमी है तो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इसे पूरा फोल्ड कर दीजिए, पूरा इसको इस तरह से कवर कर दीजिए और उसके बाद इससे एक बार और फोल्ड कर देंगे ताकि पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा और थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। और इसकी सिलाई कर देंगे। दोनों में हमने इस तरह से ही सिलाई कर लेना है। दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। अब देखिए एक पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है और इसे मोहरी के साथ अटैच करूँगी। तो सीधा साइड से इसको अटैच करेंगे और उल्टा साइड में अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अटैच कर लेते हैं
और उसके बाद मैं आपको एक मोहरी पूरी स्टिच करके दिखाऊंगी। सेकंड मोहरी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी स्टिच करने के बाद। तो फर्स्ट मोहरी में मैं आपको बता दूंगी किस तरह से इसमें डिज़ाइन आप सिंपल सा कर सकते हैं हमेशा यूज़ करने के लिए, हमेशा पहनने के लिए। अगर आप किसी और की स्टिचिंग कर रहे हैं, कोई और स्टिच करवा रहा है आपसे और उसमें आपको डिज़ाइनिंग करना है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन मोहरी का चाहिए। तो दूसरे पार्ट में भी इस तरह से मोहरी जो है अटैच कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर मोहरी जो है अटैच कर रही हूँ। दोनों पैर की जो मोहरी है उसमें जो हमने अटैच कर लिया है बुकरम। अब देखिए इसे सीधा कर कर मैं यहाँ से इसको पलट की तरफ यानी अंदर की तरफ मैंने इसको पलट दिया, उसके ऊपर इस तरह से पक्का सीन लगा लिया। अब ये जो मोहरी है हमारी अंदर की तरफ जाएगी। इससे क्या होता है, इसकी जो मोहरी होती है बहुत मजबूत बनती है। तो अब इसे मैं जिग जैग की तरह सिलाई कर रही हूँ। जो हमेशा हम डेली के लिए यूज़ करते हैं उसे जिग जैग की तरह शेप बनाकर हम बनाकर पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक साइड से इस तरह से जिग जैग करना है, फिर दूसरे साइड से जिग जैग की सिलाई करना है। इसी तरह से 2-3 राउंड आपने कंप्लीट कर लेना है। इसे आप लहरे डिजाइन भी बोल सकते हैं। ये सिंपल और आसान है। जो बिगिनर्स हैं स्टिचिंग में वो इसे आसानी से बना सकते हैं। और देखिए लास्ट में हमने इसको एक सीधी सिलाई चला देनी है। जैसे फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया था सीधी सिलाई, उस तरह से लास्ट में। और बीच की जो है लहरी डिजाइन या जिग जैग आप बोल सकते हैं, इस तरह से बनाकर ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। दूसरे में भी आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों मोहरी की जो हमने इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको फिर भी इस कोर्स में कोई भी आपको परेशानी है कोर्स की कंप्लीट होने में या प्रोजेक्ट फाइल में, तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी मोहरी जो है तैयार है और मोहरी की डिज़ाइन जो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि जो जिग जैग है लहरे डिज़ाइन है वो कंप्लीट है। तो यहाँ से अब आपने नेक्स्ट काम करना है। अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फ़िटिंग आपको जितनी पसंद है उतनी ले सकते हैं। बच्चे की नाप के हिसाब से जितनी भी आपको टाइट या लूज़ चाहिए उस हिसाब से लेकर पैर की फ़िटिंग स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ से। और पूरी जहाँ तक हमने इसकी आसन है वहाँ तक पहले इसको स्टिच करना है, फिर वहाँ से नेक्स्ट पार्ट जो 2 पैर हैं उस तरह से स्टिच करना है। और आपने इसको जो आसन के पार्ट है उसे मिलाकर स्टिच करना है। ये ना हो कि आसन के पार्ट अलग अलग हो जाएं तो पैर छोटे बड़े हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 आसन है, दोनों आसन के पॉइंट को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर पक्का सिलाई कर देना है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे दूसरे पैर में। तो दूसरे पैर को भी हमने इस तरह से एक बार मोहरी जो इसकी है मैच कर लेनी है पहले पैर से, कि इसकी जो मोहरी है देखिए इस तरह से मैच कर लेंगे कि छोटी बड़ी ना हो। तो इतनी आ रही है तो हमने यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर पक्का सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे सिलाई। लास्ट में हमारी एक पार्ट कंप्लीट रह जाएगी, तो वो होगी हमारी इलास्टिक। या आप इलास्टिक नहीं लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं इसमें फीता। बच्चे के लिए बना रही हूँ तो इलास्टिक लगाऊंगी यहाँ पर। तो ये लास्ट हमारा काम रह जाएगा इलास्टिक वाला। तो वो इलास्टिक मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है। प्लाजो या फिर शरारा कुछ भी आप बनाते हैं तो उसमें इलास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका यही होगा। तो जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, आप चाहें तो अपने प्लाजो में लगाइए, शरारा में लगाइए, जिस पे भी लगाना हो, धोती पैंट में लगाइए। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपने इलास्टिक लगाना है यहाँ पर। तो देखिए ये पैर की जो है कंप्लीट हो चुकी है, मोहरी भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं धागा को कट कर रही हूँ एक्स्ट्रा। इस तरह से साफ़ सुथरा जो है सिलाई दिखती है, नहीं तो आप धागा को कट करना छोड़ देंगे तो वो बहुत ही बेकार सिलाई लगती है। तो आपने एक्स्ट्रा कट जो धागा हो उसे ज़रूर कट करें। अब आ गया मोहरी जो हमारा यहाँ पर इलास्टिक का पार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि कमर जितना भी हो, किसी का भी कमर हो, उसमें 4 या 5 इंच लूजिंग आपने रखना है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ले लिया, जितना कमर है उसमें मैंने एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया है। और इसे एक पिन की सहायता से मैं होल में डालती जाऊँगी और इसके बाद मैं इसकी सिलाई करूँगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इलास्टिक लगाने का। तो देखिए इस तरह से इसको फटाफट से हमने लगा लेना है। और देखिए बहुत ही आसान तरीका से हमारे ये जो सिंपल और सेमी पटियाला तैयार हो जाएगा। और इसकी प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्रोजेक्ट फाइल में मैंने आपको बता देना है किस तरह से अपने छोटे पार्ट में प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है, लिखना, और इसकी स्टिचिंग भी बता दूंगी। तो यहाँ तक हमारी ये निकल चुकी है। तो इसे हमने इसको क्या करना है, यहाँ से देखिए ध्यान से इसको खींचते हुए अब यहाँ से इस पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। या तो आप चाहें तो हाथ से ज्वाइन कर दीजिए या मशीन से, जैसे भी आपको सुविधा लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं इसे मशीन से सिलाई कर ले रही हूँ। 2-3 बार इस पर पक्का कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो पैंट है पूरी तैयार हो चुकी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं सिलाई कर ले रही हूँ। उसके बाद हमने इसकी
सिलाई करने के बाद हमने इसको फैला देना है, यानी अभी ये पूरे अच्छे से सेट ही हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से सेट हो जाएगी। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ करना है और इसे पूरा अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सेट हो चुका है और हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बेबी सलवार बनकर तैयार है सेमी पटियाला। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।